आज का पहला प्रश्न बड़ा मजेदार है कि स्वीकार भाव में इरिटेशन जैसा होता है, क्या करें? हद हो गई। स्वीकार भाव से तो इरिटेशन समाप्त होता है। जहां हम अस्वीकार करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, विरोध करते हैं, सहयोग नहीं करते, हमारी मर्जी कुछ और है, हम कहते हैं, वहां पर हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, चिंतित होंगे। हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ तो फिर हम उदास होंगे, दुखी होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। स्वीकार भाव तो इसकी औषधि है। स्वीकार भाव वाला व्यक्ति तो परम शांति में डूब जाता है। यहां तक कि अगर अशांति हो रही है तो उसने अशांति को भी स्वीकार कर लिया। अब उसको कौन चीज अशांत कर सकेगी? शायद आपके समझने में कहीं कुछ गलतफहमी हो रही है। स्वीकार भाव तो शांति का सूत्र है। इसका ठीक विपरीत जब हम अस्वीकार करते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, जो हो रहा है मैं उससे राजी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर इरिटेशन पैदा होता है, वहां पर हम बेचैन होते हैं, अशांत होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा मजेदार सवाल आपने पूछा है कि स्वीकार भाव में इरिटेशन होता है। नहीं, कहीं कुछ चूक हो रही है। आप जिसको स्वीकार भाव समझ रहे हैं वह स्वीकार भाव नहीं है। कभी कभी हम मजबूरी में और लाचारी में किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वह वास्तविक स्वीकार भाव नहीं है। कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है मगर वो आपके परिवार का हिस्सा है, आप क्या कर सकते हैं? उसको भी वहीं रहना है, आपको भी वहीं रहना है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया है। ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि आपकी लाचारी है, मजबूरी है, भीतर से स्वीकार नहीं हुआ है। भीतर से आपकी पसंद नापसंद बिल्कुल नहीं मैच कर रही। इसको स्वीकार भाव नहीं कहते। स्वीकार भाव का अर्थ है खुशी खुशी, आनंद पूर्वक स्वीकार। अधिकांश लोगों के दाम्पत्य जीवन में देखिए, सारी दुनिया में एक ही कहानी है। पति किसी प्रकार पत्नी को झेल रहा है, वो कहेगा कि मैंने स्वीकार किया हुआ है। इसको स्वीकार करना नहीं कहते, इसको झेलना कहते हैं। पत्नी किसी प्रकार इस दुष्ट आदमी का साथ निभा रही है क्योंकि अन्य कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं है। और जिन देशों में विकल्प मौजूद हो गए कि तलाक हो सकता है, दूसरी शादी हो सकती है, वहां उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, अल्टरनेट चुन लिया। जिन देशों में ये संभव नहीं है, बहुत कठिन है, तलाक लेना और दूसरी शादी करना बड़ी झंझट होगी, वहां पे एक दूसरे को सह रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों की खातिर साथ निभा रहे हैं। चाहे आप किसी चीज की खातिर निभा रहे हो, ये स्वीकार भाव नहीं है। इसमें कंफ्यूजन मत करिए। स्वीकार भाव है जब हम किसी चीज को प्रसन्नता पूर्वक, धन्यवाद सहित, नाचते हुए, खुशी खुशी स्वीकारते हैं। बहुत गहरी बात है। भगवान बुद्ध इसको कहते हैं तथाता। स्वीकार भाव या समर्पण शब्द भक्तों का शब्द है। वे अस्तित्व को भगवान कहते हैं, तो इस जगत में जो हो रहा है उसको भगवान की मर्जी कहते हैं। और इसके प्रति समर्पित हो जाना, इसको वो स्वीकार भाव कहते हैं। जो प्रभु की मर्जी। कहावत है, प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये लाचारी में नहीं, आपके हृदय के गहराई से आए तब तो वो समर्पण है, नहीं तो समर्पण नहीं है। भगवान बुद्ध ने जहां ईश्वर की बात ही नहीं की, वहां उन्होंने दूसरा शब्द प्रयोग किया। ठीक इसका पर्यायवाची बात वही है, तथाता, यानी तथ्य ऐसा है, लाइफ इज सच।
अंग्रेजी में तथाता का हम ट्रांसलेशन करें तो कहना होगा सचनेस, ऐसा है। सूरज गर्म है, ऐसा है। हमारे भीतर से अस्वीकार भाव नहीं आता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक फैक्ट को, एक सच्चाई को अंगीकार किया हुआ है। हाँ, हमको गर्मी अच्छी नहीं लग रही तो हम छाया में चले जाएं, वो अलग बात है। लेकिन सूरज को ठंडा होना चाहिए था, ऐसा ख्याल हमारे भीतर नहीं आता। तो जिस प्रकार हमने जीवन के बड़े बड़े तथ्यों को स्वीकार किया है, वैसे ही हम उन चीजों को स्वीकार करें जहां हमारा मन अस्वीकार कर रहा है, तब हम पाएंगे परम शांति घटित हो गई। क्योंकि सारी अशांति अस्वीकार से है। भगवान बुद्ध ने खूब अच्छा शब्द प्रयोग किया है, तथाता। इसमें कोई ईश्वर और उसकी मर्जी इत्यादि की कोई चर्चा नहीं है। तथ्य ऐसा है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, तथ्य ऐसा है। फिर मृत्यु के खिलाफ लड़ाई समाप्त हो जाती है। कभी स्वास्थ्य है, कभी बीमारी है, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, फिर स्वीकार हो जाता है। मैंने सुना है एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारी इज्जत ना हो। एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा हद हो गई, 40 साल मेहनत करके धन कमा के हमने अपना घर बनाया, मकान बनाया, अब हम अपने घर भी ना जाएं तो फिर कहां जाएं? बड़ी मुश्किल है, कहां जाएं? घर में इज्जत तो नहीं है। स्वीकार भाव, घर ऐसा ही होता है। पति पत्नी ऐसे ही होते हैं, माता पिता जैसे हैं वैसे ही होते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सास बहू ऐसी होती हैं। हजारों हजारों साल से चली आ रही है परंपरा। भाई भाई ऐसे होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी ऐसे होते हैं, मित्र ऐसे होते हैं। याद करिए, आज तक जो भी शत्रु बना है वो पहले कभी आपका मित्र था। इसका मतलब आज जो मित्र है कल वह शत्रु बन सकता है। आज जो फूल खिला है वो कुछ देर बाद मुरझा सकता है। तथ्य ऐसा है। फिर हम किसी पर दोष नहीं देते कि वह व्यक्ति धोखा दे गया। हम जानते हैं कि कालांतर में चीजें बदल जाती हैं, मित्रता शत्रुता में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त में बदल जाता है। इसमें कोई दोषारोपण थोड़ी है कि कैसा नालायक सूरज, हम तो बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि रोशनी लेके आया है और ये तो 10-12 घंटे गुजरे नहीं कि डूब गया। बेवफा सूरज। हम जानते हैं ऐसा नियम है, नियम से ऐसा हो रहा है, तो हम किसी व्यक्ति पर नाराज नहीं होते। हमें पीछे के कार्य कारण का सिद्धांत समझ में आ गया। इस समझ से जो स्वीकार आया है वह एक अलग बात है। जिस व्यक्ति पे आपने विश्वास किया था और उसने विश्वासघात किया और आप इस बात को समझ गए कि ऐसा तथ्य है, ऐसा ही होता है। जिस पे भरोसा करेंगे वही तो भरोसा तोड़ेगा। जिस पे आपने विश्वास ही नहीं किया वो कैसे विश्वासघात करेगा? तो पहली कंडीशन आपने पूरी कर दी थी, विश्वास किया था। अब नेक्स्ट स्टेप जो देर सवेर होने वाली थी वो हो गई। जब हम जीवन के नियम को समझ लेते हैं कि दिन हो गया है तो अब रात होगी ही होगी, तो रात हो गई है तो फिर दिन होगा ही होगा, तब हमें किसी चीज के प्रति शिकायत और कंप्लेंट नहीं रह जाती। यह जो तथाता भाव है, जीवन के नियम की स्वीकृति, तब हम रिलैक्स हो जाते हैं
और हमारे सारे इरिटेशन समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि एक बार नियम समझ में आ गया, फिर हम नियम के विपरीत चीजें नहीं चाहते। सूरज ढलने लगा और हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कम से कम आज सूरज ना ढले, मुझे बहुत जरूरत है, 2 घंटे और सूरज निकला रहे। नहीं, हम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है चीजें नियम से चल रही हैं। काश हम जीवन के नियम को, चेतना के नियम को, मन के नियम को भी समझें। आप पाएंगे आपकी सारी शिकायतें समाप्त हो गई, सब कुछ नियमानुसार हो रहा है। आप परेशान कैसे होंगे फिर? हो ही नहीं सकते। हमारे इरिटेशन तो इसलिए थे कि हम नियम से हटके कुछ चाह रहे थे। तो लाचारी, मजबूरी में जो स्वीकार किया जाता है उसका नाम स्वीकार भाव नहीं है, वह तो आपकी मजबूरी है। आप तो भीतर से दुखी हैं और परेशान हो, चाहते हैं कि काश ऐसा ना होता, लेकिन अब हो गया है तो क्या करें। आपकी औकात के बाहर चीजों को बदलना। यद्यपि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपकी औकात के बाहर है बदलना। ये स्वीकार भाव नहीं है, ये तथाता नहीं है। तथाता है जीवन के नियमों की समझ, और नेचुरली जब हमें समझ में आ जाता है तो हम नियमानुसार चलते हैं। नियमानुसार चीजें हो रही हैं, उससे हम राजी होते हैं।